Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is everyday synonym dose. I think this is the fourth or fifth part. जिन्होंने बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं, go and check it out. The link in the description box. आगे चलते हैं. जो वर्ड है पहला आज का वर्ड दैट इज एडमेंट. एडमेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते. इट इज़ इमूवेबल. ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो या रिजिड हो. ठीक है, हार्ड, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, अनशेकेबल. ठीक है, इमूवेबल जिसे हम हिला नहीं सकते. ठीक है, ये सारे इसके जो है नॉर्मल कॉमन वर्ड्स हो जाएंगे. इंपॉर्टेंट जो इसमें सिनोनिम्स हो जाएगा उसका होगा स्टीड फास्ट. स्टीड फास्ट इससे पहले जो है एमएनएस में आ रखा है. ऑब्ड्यूरेट हो जाएगा, इनएक्सोरेबल हो जाएगा, इंट्रांजिएंट. ये जो चार जो लास्ट के जो वर्ड है, आई विल मार्क विद ग्रीन वन. ये जो चार जो लास्ट के जो वर्ड्स है ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स बनते हैं. ठीक है, एडमेंट का मतलब होता है हार्ड, इनफ्लेक्सिबल विच इज़ इमूवेबल, और वी कैन से स्टीड फास्ट, एब्ड्यूरेट, और इनएक्सोरेबल या इंट्रांजिजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड दैट इज अले. अले इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड. कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने हो या कुछ ऐसा जिसे देख के बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता हो या रिलीफ मिलता हो, बहुत ज़्यादा काम हो या सूदिंग हो. ठीक है, पैसिफाई, रिड्यूस करता हो आपकी द टेंशंस और द स्ट्रेस. ओके, इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम हो जाएगा दैट इज डिमिनिश इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड. मिटिगेट एंड मॉलिफाई एंड अबेट. ये जो चार हैं, डिमिनिश, मिटिगेट, अबेट एंड मॉलिफाई, दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड अले. रिलीफ इज अ नॉर्मल वर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो इमेज है इसे देख के बहुत ज़्यादा काम फील होगा आपको, रिलैक्स फील होगा, स्ट्रेस फ्री फील करेंगे, दैट इज अले फील करेंगे. ओके, थर्ड जो वर्ड है हमारे पास दैट इज एक्रीमोनियस. एक्रीमोनियस मतलब इन सरकास्टिक वे, नेगेटिव वे में अगर आप कोई चीज़ बोलते हो, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना कई बार, हाँ मैं तो पागल ही हूँ ना, है ना, ऐसे बोलते हैं. कहने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं पागल हूँ, बट ऑपोजिट वे में बोलते हैं, तो दैट इज एक्रीमोनियस. ठीक है, सरकास्टिक वे में बोलना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो इमेज है, यहाँ पे इसकी कार खराब हो गई तो ये बोल रहा है दैट्स जस्ट व्हाट आई नीडेड टुडे, कि मुझे बस यही चाहिए था आज. तो वो रियल में सच चाहता नहीं था, बट वो सरकास्टिक वे में बोल रहा है. ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे, सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. बिटर इज अ कॉमन वर्ड. ठीक है, कड़वा, बिटर इज अ कॉमन वर्ड. देन सरकास्टिक इज कॉमन, कॉस्टिक इज कॉमन. ठीक है, सैवेज ये कॉमन है. ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बाकी देख लेते हैं दैट इज स्टिंगिंग, रैंकरस, रैंकरस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एसर्बिक, ट्रेंचेंट इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, स्टार मार्किंग. विरुलेंट एंड विशियस, विशियस पहले भी एमएनएस में आ चुका है. ठीक है, एक्रीमोनियस का मतलब होता है इन अ सरकास्टिक वे, और बिटर या ट्रेंच, विरुलेंट, रैंकरस इज इम्पॉर्टेंट वर्ड, विशियस, एसर्बिक. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड, इम्पॉर्टेंट विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमएनएस. एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट कर लेना किसी को, रंगे हाथों पकड़ लेना या अरेस्ट कर लेना. फियर, सीज कर लेना, कैप्चर कर लेना किसी को, या ग्रैब करना भी पकड़ना होता है. इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा वो सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉम्प्रीहेंड. एप्रीहेंड का कॉम्प्रीहेंड याद करना भी ईजी हो जाएगा, एक जैसा ही वर्ड लग रहा है, एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड. ठीक है, तो दिस इज द सिनोनिम फॉर अ वर्ड एप्रीहेंड. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रॉच. ब्रॉच इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड. कोई ऐसा सब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो कि ख़त्म हो गया था बट आप उसे रेज कर रहे हो फॉर अ डिस्कशन, और वी कैन से आप उसे रेज कर रहे हो फॉर टॉक अबाउट दैट टॉपिक, क्लियरली, क्लियर करने के लिए कोई बात, तो दैट इज नॉन एज ब्रॉच. ओपन एज डिस्कशन, पूरा क्लियर कट बात बोल देना. ठीक है, रेस, रेज सब्जेक्ट, रेस नहीं होगा गाइज, रेज, RAISE. ठीक है, रेज सब्जेक्ट, ब्रिंगिंग अप समथिंग, ये टॉक अबाउट, मेंशन कर देना, अनकॉर्क और पंचर. ठीक है, दीज आर द वर्ड्स फॉर ब्रोच. इसमें अनकॉर्क इज इम्पॉर्टेंट, ब्रिंगिंग अप एंड ओपन एज डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, आगे चलते हैं. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड दैट इज बेस्मिर्च. बेस्मिर्च का मतलब होता है किसी को कीचड़ उछालना, किसी के ऊपर, किसी की रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ गलत बोल देना, किसी के कैरेक्टर के ऊपर कुछ गलत बोलना, दैट इज डिफाइल करना, डिसऑनर करना, स्मियर, स्मज,
सली, टार्निश, ब्लॉट, स्मर्च एंड स्लैंडर। इसमें मोस्टली वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है बिस्मिर्च के लिए, दैट इज डिफाइल इज इंपॉर्टेंट, स्मियर इज इंपॉर्टेंट, स्मज, सली, टार्निश वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्मृच एंड स्लैंडर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टार्निश इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टार्निश एंड डिफाइल फॉर द वर्ड बिस्मिर्च, मतलब किसी को टारगेट करना, यू नो। नेक्स्ट, कॉम्पैट्रियट्स। कॉम्पैट्रियट्स आपके वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा। कॉम्पैट्रियट्स का मतलब होता है जो आपके सेम नेशन के हो, फॉर एग्जांपल ऑल द इंडियंस, ठीक है, जितने भी इंडियंस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्पैट्रियट्स हो जाएंगे, और एक साथ रह रहे हैं हम लोग तो कॉम्पैट्रियट्स। इसका जो एक ही वर्ड जो मुझे सिनोनिम मिला दैट इज कंट्रीमैन, ठीक है, जो प्रॉपर सिनोनिम इसका एक मिला दैट इज कंट्रीमैन, ठीक है। नेक्स्ट, एफोनस। एफोनस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब होता है विदाउट अ वॉइस, मतलब वॉइसलेस हो जाना, डम्ब, म्यूट हो जाना, चुप रहना, ठीक है, स्पीचलेस हो जाना। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है दैट इज इनआर्टिकुलेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड स्पीचलेस, ये दो वर्ड्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनआर्टिकुलेट, एफोनस, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं सारे वर्ड्स को एक बार फिर से स्टार्टिंग से। पहला वर्ड हो जाएगा एडमेंट। एडमेंट मतलब हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, मूव करना मुश्किल हो, इमूवेबल। द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आर स्टीड फास्ट, एब्ड्यूरेट, इनएक्सोरेबल एंड इंट्रांसिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अले। अले का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सूदिंग हो, काम हो, आपको रिलैक्स, रिलीफ फील हो रहा हो। इसके लिए जो वर्ड्स है दैट इज डिमिनिश, मिटिगेट, अबेट या फिर मॉलिफाई। मॉलिफाई इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड। तीसरा जो वर्ड है दैट इज एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है यू नो इन अ सरकास्टिक वे, इन अ नेगेटिव वे कोई बात कह देना, दैट इज ट्रेंच, विरुलेंट, सैवेज या विशियस, एसर्बिक, रैंकरस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड। कॉमन वर्ड्स बिटर, सरकास्टिक, कॉस्टिक, ठीक है। आगे एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का जो मेन वर्ड हो जाएगा दैट इज कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट कर लेना, पकड़ लेना, कैप्चर, ग्रैब, फियर या सीज कर लेना। ब्रोच का मतलब होता है किसी बात को उछालना या उठाना, टू क्लियर आउट दैट थिंग, ओपन एज डिस्कशन या फिर रेज सब्जेक्ट, ब्रिंगिंग अप, टॉक अबाउट, मेंशन, अनकॉक और पंचर। अनकॉक इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर ब्रोच। नेक्स्ट इज अ ब्यूटिफुल वर्ड दैट इज बेस्मर्च। बेस्मर्च मतलब किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, डिफाइल करना, उसे स्मियर करना, स्मज कर देना। स्मज आपने कई बार एड्स में देखा होगा, आपके काजल स्मज हो जाते हैं, ठीक है, तो स्मज करना दैट इज खराब कर देना। सली, टार्निश इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, ब्लॉट, स्मिरिच एंड स्लैंडर, ठीक है, टारगेटिंग समवन। कॉम्पैट्रियट्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो एक सिनोनिम है दैट इज कंट्रीमैन। लास्ट एंड द लीस्ट वर्ड दैट इज एफोनियस। एफोनियस मतलब विदाउट अ वॉइस, वॉइसलेस हो जाना। इंपॉर्टेंट सिनोनिम इनआर्टिकुलेट और स्पीचलेस, म्यूट हो जाना, डंप हो जाना, ओके। सो दीज आर द वर्ड्स। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स who are preparing for M&S, and also subscribe to my channel if you are new to this channel. Once again, thank you so much. Keep supporting. Bye bye.